नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप सबको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब आप सबका और ज्यादा समय ना लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। जो व्यक्ति सफलता के लिए प्रतिबद्ध है, जिस व्यक्ति ने सफल होने के लिए संकल्प लिए हैं, जो एक समर्पित योद्धा की तरह अपने प्रयासों में अपने आप को झोंक देता है, मैं बता रहा हूं उसके संदर्भ में स्वयं रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सिंह पुरुष जे उद्यमी लक्ष्मी ताकी चेरी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जो व्यक्ति कर्मठ होता है, कर्मवीर होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है तथा उसने मेहनत को अपने जीवन का धर्म बना लिया होता है, ऐसे लोग इतिहास रचते हैं और ऐसे ही लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। वे लोग जब तक इस धराधाम पर जीते हैं, उनके सानिध्य में रहने वाले लोगों को परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा इस धराधाम से चले जाने के बाद भी उनकी कीर्ति, उनका यश दशों दिशाओं में अमर हो जाता है। मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबसे कि किसी बहुत बड़े शख्सियत ने इस संदर्भ में कहा है कि असफलता जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। असफलता जैसी कोई चीज वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है, परंतु हमें सफल होने के लिए प्रयास करना पड़ता है, कठोर परिश्रम करना पड़ता है, जान लगानी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो है अतुल्य जीवन के प्लेटफॉर्म पर, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह वीडियो आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। तो जाइए, यदि आपके पास समय है तो प्लीज इस वीडियो को अभी देखिए और मेरा दावा है कि इससे जिस प्रकार का लाभ आपको मिलेगा वह अपने आप में अप्रतिम होगा। तो मित्रों, बताना चाहूंगा कि असफलता जैसी कोई चीज वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि हम लोग परेशान होकर प्रयास करना छोड़ देते हैं और कहने लगते हैं कि हम अपने प्रयासों में असफल हो गए। दुनिया हमें असफल व्यक्ति का टैग दे देती है, हमें असफल व्यक्ति का तगमा दे दिया जाता है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सफलता के बहुत करीब पहुंच जाते हैं और थोड़ी सी चूक रह जाती है, जिसकी वजह से हम अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाते। और इसी चूक को समझने की बात की जा रही है इस कविता में। यदि इस कविता की पंक्तियों की विवेचना करें तो सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, एक चैलेंज है, इसे स्वीकार करना है आपको, इससे भागना नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना है, आत्मसात करना है, स्वीकार करना है।
जब इसे स्वीकार करते हैं आप तो इसे समझने का मौका मिलता है, इसे एनालाइज करने का मौका मिलता है, इसे जानने का मौका मिलता है। और जब अब एक बार असफलता के कारणों की समीक्षा कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाता है कि क्या क्या वो गलतियां हुई हैं, कौन कौन सी त्रुटियां हुई हैं, कौन कौन सी चूक हो गई है जिस वजह से हम सफल होते होते रह गए। और मित्रों, बताना चाहूंगा कि यदि व्यक्ति सफलता को ही समर्पित हो, यदि उसने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अपने प्रयासों में जब तक सफल नहीं होऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की कभी हार होती ही नहीं है, बल्कि ये लोग इतिहास में अपने नाम को इतनी खूबसूरती से दर्ज कराते हैं कि आने वाली पीढ़ी बड़े गौरव के साथ, बड़े अदब के साथ इनका नाम लेती है तथा इनके जीवन कृत्यों से प्रेरित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करती है। ये लोग बड़ी विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं। जीवन में कभी हार मानना इनको स्वीकार नहीं होता है, बल्कि ये जितनी बार हारते हैं, अपनी हर हार से, अपनी हर असफलता से, अपनी हर विफलता से ये लोग कुछ न कुछ सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं तथा उन सबको नए प्रयासों में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं तथा विजय की पटकथा लिखते हैं। मित्रों, बताना चाहूंगा कि यदि आप अपने पूर्व के संस्मरणों को टटोल कर देखें तो मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में कोई ऐसा कार्य होगा जो आपने पूरे मनोयोग के साथ तब तक किया होगा जब तक कि वह कार्य पूरा न हो गया हो और वह कार्य पूरा न हुआ हो। बताना चाहूंगा आप सबसे कि कई बार बहुत सारी समस्याएं जब एक साथ हमारे मार्ग में आकर हमारा राह रोक देती है, उससे हमारा मनोबल गिर जाता है, हमारा उत्साह खत्म हो जाता है और हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। जबकि इस कविता के माध्यम से सोहनलाल द्विवेदी जी ने उन सभी असफल लोगों को, उन सभी विफल लोगों को, उन सभी हारे हुए लोगों को फिर से जीवनबद्ध करने की कोशिश की है, फिर से प्राण फूंकने की कोशिश की है, फिर से उन्हें जीवंत बनाने का प्रयास किया है। तो मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबसे कि जीवन में एक निष्ठ होकर के आप अपने सफलता के प्रयासों को समर्पित रहें, बल्कि कभी भी अगर प्लानिंग करें तो सफल होने के लिए प्लानिंग करें। किसी बहुत बड़े शख्सियत ने कहा है, इफ यू आर नॉट प्लानिंग इट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। यदि आप अपने सफलता के लिए रणनीति नहीं बना रहे हैं, योजनाएं नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब कि आप असफल होने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, विफल होने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, अपने हार की रणनीति बना रहे हैं। क्योंकि जब कभी आप कोई योजना बनाते हैं, जब कभी आप कोई रणनीति बनाते हैं, तो उसमें आप सिर्फ उन्हीं बातों का जिक्र नहीं करते जिन कामों को आपको करना होता है, बल्कि आप उसमें उन बातों का समावेश भी करते हैं जिन बातों से आपको परहेज करना होता है, अर्थात जिन कामों को आपको नहीं करना होता है। इसलिए मित्रों, कभी भी जीवन में हार मानने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को असफल मानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हर दूसरी असफलता के बाद अपनी ऊर्जा को एकत्र करके और ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करना है और चाहे जैसे भी हो, एक सफल योद्धा के रूप में जनमानस के समक्ष अपने आप को प्रतिबिंबित करना है। और आशा करता हूं कि आप सबको यह वीडियो बड़ा ही उत्साहवर्धक लगा होगा, बड़ा ही उत्तेजना बढ़ाया होगा, बड़ा ही जोश मिला होगा आप सबको इस वीडियो से। और इसलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं आप सबसे। आशा करता हूं आप सबको यह वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वास्तव में आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है
तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर इसी प्रकार नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।